नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ अकारांत पुल्लिंग शब्दों अर्थात राम और बालक इत्यादि के शब्द रूप को बिना रटे आसानी से याद करने की कुछ महत्वपूर्ण और अचूक युक्तियां या ट्रिक्स। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि राम और बालक के शब्द रूप बनाने के बाद उनका क्या अर्थ होता है और उनका वाक्य में प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पिछले भूमिका के वीडियो में अर्थात विविध शब्द रूप बनाने और पहचानने और बिना रटे उनको आसानी से याद करने की भूमिका के पिछले वीडियो में आपने सुप प्रत्ययों को जाना। तो आइए एक बार उन सुप प्रत्ययों को फिर से देखें। सुऔजस, अमौक्षस, टाभ्याम बिस, गेभ्याम व्यस, गसिभ्याम व्यस, गस ओस आम और नी ओस सुप। आपने अगर वो भूमिका वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर मैं वो वीडियो लगा रही हूँ। आई बटन पर वीडियो लगाने का तात्पर्य होता है कि ऊपर एक पट्टी में उस वीडियो का नाम दिख रहा है, वहां पर क्लिक करके आप पिछला वाला वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो की बातें अच्छे से समझ में आए। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ये सारे सुप्रत्यय अपने इसी मूल रूप में शब्दों के साथ अर्थात प्रातिपदिकों के साथ नहीं जुड़ते हैं। प्रातिपदिकों से जुड़ने के पहले व्याकरण के नियमों के अनुसार उनमें से कुछ अंश का या तो लोप हो जाता है या उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। आइए हम देखते हैं राम इत्यादि अकारांत शब्दों के पूर्व लगने वाले सुप प्रत्ययों का संक्षिप्त रूप। तो ये आपके सामने इनके संक्षिप्त रूप हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए आप। अह, औ, आह, अम, औ, आन। अह, औ, आह, अम, औ, आन। एन आभ्याम ऐः, आय आभ्याम एभ्यः, आत् आभ्याम एभ्यः, अस्य अयोः आनाम्, ए अयोः एषु। ये इनके संक्षिप्त रूप हैं। अब यहाँ पर एण और आनाम क्यों लिखा है? तो कुछ शब्दों में जहां र, श और री होता है पद में, उन पदों में न की जगह पर ण हो जाता है। तो ये बड़ी कक्षा में जाएंगे तब आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी ये जानिए कि कहीं एन होता है, कहीं एण हो जाता है। र होगा तो रामेण। इसी तरह आणाम, आनाम दोनों होता है। तो इन संक्षिप्त रूपों को यदि आपने याद कर लिया तो सारे अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के तृतीया से लेकर सप्तमी तक के शब्द रूप आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। पर यहाँ पर थोड़ी सी बात समझिए कि देखिए यहाँ पर द्विवचन और बहुवचन को याद करना बहुत सरल है। देखिए द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया के रूप समान होते हैं औ औ। तृतीया चतुर्थी पंचमी के रूप भी समान होते हैं आभ्याम आभ्याम आभ्याम। षष्ठी और सप्तमी के रूप समान होते हैं अयोः अयोः। तो औ आभ्याम अयोः इतना अगर आपने याद किया तो द्विवचन के रूप आपको याद हो गए। और ये चीज केवल राम के लिए नहीं है, अब आगे जाकर जितने भी शब्द रूप याद करेंगे वहां सभी जगह ये आ भले नहीं होगा पर भ्याम भ्याम भ्याम, ओहो ओहो ये रूप आपको मिलेंगे। अब हम आते हैं बहुवचन में। तो बहुवचन में देखिए आह, आन, ऐहि। आह, आन, ऐहि। यहां तक आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। बाकी जितने भी शब्द रूप हैं सभी में ए तो नहीं पर भ्यः भ्यः। चतुर्थी पंचमी में भ्यः भ्य लगता है, तृतीया में भी लगता है, दूसरे शब्दों में केवल राम में ही ऐह लगा है। इसी तरह नाम, णाम, आम ये षष्ठी में लगता है और एषु या शु, सु या क्षु ऐसे ये शब्दांश लगते हैं और हमारे शब्द रूप बन जाते हैं।
तो ये पहचान भी है, हम पहचान भी सकते हैं। भ्याम लगा है तो तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन, भ्य लगा है तो चतुर्थी पंचमी का बहुवचन, नाम नाम आम लगा है तो षष्ठी का बहुवचन, योह योह ओह वोह ऐसा लगा है तो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन, सु लगा है, शु लगा है, क्षु लगा है किसी भी शब्द में तो वो सप्तमी का बहुवचन है। ये आपको याद रखना है। तो द्विवचन और बहुवचन को याद करना बहुत सरल है। थोड़ा सा प्रयत्न हमको एक वचन के शब्द रूप याद करने में लगेगा। तो हम इसके संक्षिप्त रूपों को देखें तो देखिए अह अम है, तो प्रथमा द्वितीया में हम शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं अहम। फिर तृतीय चतुर्थी है एन आय, तो इनको जोड़ दें हम एनाय, अहम एनाय आत अस्य, आतस्य। और ए है तो आतस्य ए, ऐसा याद कर लें। अहम एनाय आतस्य ए, अहम एनाय आतस्य ए। तो अब जब हम रूप बनाएंगे तो अह अम मतलब राम रामम, एन आय मतलब रामेण रामाय, आत अस्य माने रामात रामस्य, और ए मतलब राम में। इस तरह से हमें बड़ी आसानी से शब्द रूप याद भी हो जाएंगे और हम शब्द रूपों की पहचान भी कर पाएंगे। अब आइए इन शब्दों में ये जो शब्दांश है विभक्तियों के परिवर्तित रूप है, इनमें हम राम शब्द लगाकर अब हम राम के शब्द रूप बनाते हैं। अह औ आह, अम औ आन, एन अभ्यम ऐः, आय अभ्यम एभ्यः, आत अभ्यम एभ्यः, अस्य अयोः आनाम, ए अयोः एषु। अब राम है तो रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामभ्यां रामैः, रामाय रामभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु। और आप लोगों ने पुस्तकों में नीचे सप्तमी के नीचे एक और पंक्ति देखी होगी संबोधन नाम से, वो वस्तुतः प्रथमा ही होती है। उसमें प्रथमा के ही सुप्रत्यय लगते हैं अह औ आह, बस एक वचन में थोड़ा अंतर होता है कि एक वचन में यहाँ पर विसर्ग नहीं होता। तो हे राम, हे रामौ, हे रामाः, अ औ आह ऐसे संक्षिप्त रूप बनेंगे। हाँ, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि कहीं एन होता है, कहीं एण होता है, या कहीं नाम होता है, कहीं नाम होता है। तो ये किन नियमों के अंतर्गत होता है, उन संधि के नियमों से संबंधित 2 वीडियोस मैं यहाँ ऊपर आई बटन पर लगा रही हूँ। रसाभ्याम नोणः समान पदे और अट को वांग नुम व्ययायपि। यदि आपको विस्तार से जानने की जिज्ञासा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन वीडियोस की मैं लिंक डाल दूंगी। हाँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना, उस पर अच्छे कमेंट्स करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने पाठ पर। तो आइए इन संक्षिप्त रूपों को लगाकर हम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों का निर्माण करते हैं। तो पहले हम राम के शब्द रूप बनाएंगे और फिर बालक के। तो हमने संक्षिप्त सुप्रत्यय पढ़े अह औ आह, राम में लगे तो रामः रामौ रामाः, अम औ आन, रामम रामौ रामान्, एन आभ्याम ऐः, रामेण रामाभ्यां रामैः, आय आभ्याम एभ्यः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, आत् आभ्याम एभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, अस्य अयोः आणां, रामस्य रामयोः रामाणां, ए अयोः एषु, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामः, अ औ आह, राम रामौ रामाः,
अब यहाँ पर देखिए, शब्द रूप याद करते समय शुरू से ही यह बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जहां हलंत शब्द होगा, मतलब शब्द के अंत में हल लगा होगा, हल का ये चिन्ह होता है जो ये लगा होगा, तो हम इसको हल्के से पढ़ेंगे। रामम, रामान, रामात, रामाभ्याम, रामाणाम, म, न, त। और जहां पर ये हलंत नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वहां पूरा अ है, तो हम उसको पूरा जोर देकर पढ़ेंगे। रामम को हमने हल्के से पढ़ा, पर रामेण, रामाय, रामस्य, हे राम। यदि हम याद करते समय ही इस ट्रिक से याद करेंगे तो लिखते समय हमें कभी भी यह कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम हल लगाएं कि न लगाएं। हम रामेण बोलेंगे तो अपने आप हम पूरा लिखेंगे और हम रामम बोलेंगे तो अपने आप लिखते समय भी हमारे हाथ से हल लग जाएगा। तो आइए अब हम बनाते हैं बालक के शब्द रूप। वही अह, औ, आह इत्यादि सुप्रत्ययों के संक्षिप्त रूप लगाकर हमें सारे अकारांत शब्दों के शब्द रूप बनाने होते हैं। तो बालक के भी वैसे ही बनेंगे राम की तरह। मेरे साथ बोलिए आप लोग। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। अब बालक के रूप याद करने के बाद हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए कि ये शब्द रूप हमने याद किए हैं तो इतने सारे जो 21 रूप बने हैं उन शब्द रूपों के क्या अर्थ हैं। तो पूर्व में आपने विभक्ति और कारक के वीडियो में जो आई बटन पर लगा है आप फिर से भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि हर कारक की एक विभक्ति होती है और उस हर विभक्ति का एक चिन्ह होता है, और उस चिन्ह के हिसाब से और उस विभक्ति के हिसाब से भी हम हमारे सामने उपस्थित पद का अर्थ करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन बने हुए शब्द रूपों के हर विभक्ति में क्या क्या अर्थ होते हैं। आपके सामने प्रथमा से चतुर्थी तक के शब्द हैं। प्रथमा कर्ता होता है, कर्ता का चिन्ह ने होता है। तो बालकः माने बालक ने, बालकौ माने दो बालकों ने, बालकः माने बहुत सारे बालकों ने, बालकम माने एक बालक को, बालकौ दो बालकों को, बालकान बहुत से बालकों को, बालकेन बालक से या बालक के द्वारा, बालकाभ्याम माने दो बालकों से, बालकैहि माने बहुत सारे बालकों से, बालकाय माने बालक के लिए, बालकाभ्याम माने दो बालकों के लिए, बालकेभ्य माने बहुत से बालकों के लिए। मतलब अनुवाद करते समय या वाक्य रचना करते समय हमें अगर कहना होगा बालक ने खाया तो हम ये बालकः इस शब्द का प्रयोग करेंगे। बालकः अखादत, बालक ने खाया। और अगर हमें कहना होगा बालक को देखता हूं तो हम द्वितीया के एक वचन में जाएंगे बालकम। और अगर हमें कहना होगा बालकों को, बहुत सारे बालकों को, तो हम बालक द्वितीया के बहुवचन में जाएंगे बालकान पश्य, बहुत सारे बालकों को देखो। बालक के न, बालक के द्वारा यह काम किया गया तो हम लिखेंगे बालक के न। और बालक ही बहुत सारे बालकों के द्वारा यह घर बनाया गया है या यह आकृति बनाई गई है, तो बहुत बालकों के द्वारा तो हम बालक की तृतीया के बहुवचन में जाएंगे बालकैहि कृता एषा आकृति, या जो भी बनाया है। बालक के लिए तो हम लगाएंगे चतुर्थी बालकाय, यह लड्डू बालक के लिए है तो एतद् मोदकम बालकाय अस्ति। और बालकेभ्यः बालकों के लिए है, पुस्तकानि बालकेभ्यः बहुत सारे बालकों के लिए, तो हम चतुर्थी का बहुवचन लगाएंगे आगे। और यही वाली प्रक्रिया हम दूसरे इकारांत, उकारांत, ऋकारांत इत्यादि शब्दों में भी अपनाएंगे।
अगला देखिए, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। बालकात माने बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकेभ्य बहुत से बालकों से, बालकस्य एक बालक का, बालकयोः दो बालकों का, बालकानां बहुत सारे बालकों, बालके बालक में, बालक कयोः दो बालकों में, बालकेषु माने बहुत सारे बालकों में, और हे बालक माने एक बालक को पुकारना कि हे बालक यहाँ आओ, हे बालकौ माने हे दो बालकों, और हे बालकाः माने हे बहुत सारे बालकों, है ना। जैसे बालक से अगर हमें कहना होगा मैं बालक से ज्ञान प्राप्त करता हूं, तो बालक से प्राप्त करता हूं तो बालकात लगाएंगे। अगर बालक का नाम राम है तो हम कहेंगे बालकस्य नाम, और बालक में अच्छे गुण है तो हम कहेंगे बालक के, सप्तमी लगाएंगे, बालक के सद्गुणाः सन्ति। और यदि बालकों में सद्गुण है हमें ऐसा कहना होगा तो बालक की सप्तमी के बहुवचन में हम जाएंगे और हम कहेंगे बालकेषु सद्गुणाः सन्ति। अगर हमें कहना है कि यह बालकों का स्कूल है तो बहुत सारे बालक हो गए, षष्ठी का चिन्ह का होता है तो षष्ठी के बहुवचन में हम जाएंगे और हम कहेंगे बालक का नाम गृहम, बालकानां विद्यालयः बालकों का विद्यालय, और बालकों के लिए, बालकेभ्य माने बालकों से, बहुत सारे बालकों के से अलग होने के अर्थ में से है या अपादान कारक, तो ऐसा प्रयोग जब हमें करना पड़ेगा तो हम कहेंगे बालकेभ्यः। तो इस तरह से जब हम एक बालक को बुलाएंगे तो हे बालक, दो बालकों को बुलाना होगा तो हम कहेंगे हे बालकौ, पुकारना होगा तो, और बहुत सारे बालकों की जब बात होगी तो कहा जाएगा हे बालकाः। इस तरह से हमने आज अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बनाए। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसी प्रकार हम किसी भी अकारांत पुल्लिंग शब्द को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए, जैसे, तो देखिए, कोई सा भी अकारांत शब्द रूप अगर हमें बनाना होगा तो हम इन सुप्रत्ययों के संक्षिप्त रूप को उनके पीछे या उनके बाद में लगाते चलेंगे। जैसे हमने भी बनाया रामः रामौ रामा, अगर हमको शाम का बनाना होगा तो हम बनाएंगे शामः शामौ शामाः, शामं शामौ शामान। यदि हमको चषक का बनाना होगा तो हम बनाएंगे चषकः चषकौ चषकाः, चषकं चषकौ चषकान्, चषकेन चषकाभ्याम चषकैः, चषकाय चषकाभ्याम चषकेभ्यः। अगर हमें छात्र का बनाना होगा तो हम बनाएंगे छात्रः छात्रौ छात्राः, छात्रं छात्रौ छात्रान्। इस तरह से जब हम शिक्षक का बनाना होगा तो शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः, शिक्षकं शिक्षकौ शिक्षकान्। यदि आपने इस संक्षिप्त रूप को याद कर लिया तो कोई सा भी अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बनाना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, और बड़ी आसानी से आप उस शब्द रूप को बना भी पाएंगे। और यदि इस टेक्निक को और अभी बताई हुई बातों को आपने ध्यान से सुना होगा तो निश्चित रूप से आप इन पदों का आसानी से वाक्यों में प्रयोग भी कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं अकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूपों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना और अपने कमेंट्स देना न भूलें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।